झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 13 दिनों से ईडी की कस्टडी में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि हेमंत सोरेन के साथ ईडी कस्टडी में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि हेमंत सोरेन से उन लोगों को इतना खौफ है कि उन्हें तहखाने में रखा है ताकि वो घुटन से मर जाएं। उनकी कोशिश है रोशनी में मत रखो ताकि वो अंधे हो जाएं, आवाज ना आए ताकि उनके सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। 13 दिनों की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जेएमएम ने भी अब इस मुद्दे को गांव-गांव ले जाने का फैसला लिया है। जेएमएम नेताओं का यह भी दावा है कि हेमंत सोरेन को जिस जमीन मामले में गिरफ्तार किया गया है वो जमीन भी उनके नाम नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से तार जोड़कर हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि पार्टी की ओर से गुरुवार को मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में उपवास का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाकर पूजा और प्रार्थना करेंगे। उपवास कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सांसदों और विधायकों के भी शामिल होने की संभावनाएं जताई गई हैं। विनोद पांडे ने बताया कि न्याय यात्रा के तहत कहीं उपवास, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चा में पूजा, दुआ, अरदास और प्रार्थना की जाएगी। पार्टी की ओर से राज्य के सभी पंचायतों में प्रतिदिन न्याय यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत रांची में गुरुवार को उपवास कार्यक्रम आयोजित कर इस राज्यव्यापी न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जेएमएम के इस राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रखंड और जिला मुख्यालयों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन से ईडी अधिकारियों ने 13 दिनों तक रिमांड अवधि में दर्जनों सवाल किए। इस दौरान ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के कई करीबी लोगों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई, जबकि पहले से इस मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप और कंसल्टेंट विनोद सिंह को भी सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ईडी की ओर से 31 जनवरी की रात को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद 1 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद 2 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी। 3 फरवरी से पूछताछ शुरू होने के बाद 7 फरवरी को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद फिर से 5 दिनों की रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी गई। इसी के बाद 12 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी। इस तरह से 13 दिनों तक पूछताछ करने के बाद ईडी की रिमांड अवधि 15 फरवरी को समाप्त हो गई। कानून के जानकारों का मानना है कि स्पेशल कोर्ट की ओर से एक मामले में अधिकतम 14 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी जाती है। उसी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।